आज ना एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। आखिर तक सुनना। एक 22-24 साल का लड़का होता है। बहुत मजाकिया होता है। काफ़ी फ़नी लड़का था। हर बात में उसे मजाक सूझता था। एक नॉर्मल लाइफ जीता था। कॉलेज जाता था, क्लासेस जाता था, दोस्तों के साथ कॉलेज बंक करता था। समझ लो इस लड़के का नाम था सुशांत। हम इस लड़के को सुशांत कहेंगे। तो सुशांत एक दिन कॉलेज में गया अपने दोस्तों के साथ। कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई। फ्राइडे का दिन था। कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई कि अगले दिन यानी सैटरडे को छुट्टी होगी किसी फेस्टिवल की वजह से। तो कि सुशांत के एक दोस्त ने क्लास में उठकर चिल्लाया, कहने लगा कल करे सो आज कर। सुशांत ने उसे नीचे बिठाया, भाई नीचे बैठ जा, अच्छा नहीं लगता। जैसे ही उसका दोस्त नीचे बैठा, सुशांत ने उसे हल्के से कहा, आज करे सो अब चल कॉलेज बंक मारते हैं। लेक्चर ख़त्म हुआ। सारे दोस्तों ने मिलकर बंक मारा और फास्ट फूड खाने का मन हुआ तो सब ने फास्ट फूड खाने का प्लान बनाया। सारे गए फास्ट फूड शॉप पर। सब ने अपना अपना ऑर्डर किया। किसी ने चाइनीज़ ऑर्डर किया, किसी ने सो एंड सो, सब ने अपना अपना ऑर्डर किया। सुशांत का एक दोस्त था किशन। उसने कहा यार मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। तो उससे सब लोगों ने कहा यार कुछ तो ले, कुछ तो मंगा, अकेला तू बैठेगा अच्छा नहीं लगेगा। किशन ने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है। तो सुशांत ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, तू हम सब में से थोड़ा थोड़ा ले लेना। किशन ने एग्री किया और सबका खाना आ गया, ऑर्डर आ गया और सब ने अब थोड़ा थोड़ा किशन को दिया। थोड़ा थोड़ा खाने के बाद किशन खड़ा हुआ और चलने लगा। कहने लगा मैं हाथ धोकर आया। सुशांत ने यह देखा और वो किशन के पीछे पीछे गया। अब सुशांत ने किशन से पूछा, यार मैं तुझे सुबह से देख रहा हूँ, सच बताना, तू ठीक नहीं लग रहा है, अलग अलग हो रहा है हमसे, तू क्या बात क्या है? तो किशन ने कहा नहीं यार कल छुट्टी है ना, कल आराम से बताता हूँ तुझे। सुशांत ने कहा नहीं कल नहीं, मुझे आज ही सुनना है, कल मैं बिजी हो जाऊँ, मुझे सुनने का मन ना हो, दोस्त था कुछ भी बोलेगा। तो उसने बोला यार मुझे आज ही सुनना है, सुशांत ने कहा। तो किशन ने कहा ठीक है, घर जाते जाते आखिर में बताऊंगा, क्योंकि घर जाते वक्त ये दो आखिर में अकेले बचते थे, सबका घर पहले आ जाता था। किशन ने कहा ठीक है, तो मैं तुझे आखिर में घर जाते जाते बताऊंगा। सुशांत ने कहा ठीक है, अभी चल वापस, ये झूठ मूठ का दिखावा बंद कर। और खाने ले गया उसको वापस। और उसने बाकी सारे दोस्तों को ये कहकर मनाया कि यार तुम सब इसको थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, बेचारा नाराज़ होकर चला गया। तो सब ने उसे और खाना खाना दिया, वैसे कि सब मजाक ही कर रहे थे। खाना हुआ, सब ने बिल पे किया, सब जाने लगे। सुशांत ने देखा उसके एक दोस्त ने गुस्से में कॉल काटा। उसने उससे जाकर पूछा क्या हुआ भाई, इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? तो उस दोस्त ने बताया यार उसकी जो दोस्त थी, लड़की थी, वो उन दोनों में कुछ बहस हो गई तो बात नहीं कर रही थी। वो भी सब फ्रेंड्स ही थे। तो सुशांत ने उस लड़की को कॉल किया। कॉलेज का वक्त भी ख़त्म हो चुका था तब तक, तो वो लड़की भी आई। सुशांत ने दोनों का झगड़ा सॉल्व किया और फिर सब साथ में वापस घर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में से एक लड़के ने सुशांत से अपनी बुक मांगी, सुशांत की बुक मांगी कि मेरा लिखना बाकी रह गया, तू थोड़ा दे दे बुक, मैं लिख कर तुझे वापस लौटा दूंगा। तो सुशांत ने कहा कि ठीक है, ये ले मेरी बुक, रख अपने पास और अपना टाइम ले, घाई मत कर, जैसे लिखना है अपना टाइम लेके लिख। तो उस दोस्त ने कहा ठीक है, मैं तुझे कल लौटा दूंगा। सुशांत ने कहा कोई बात नहीं, जब भी हो लौटा देना, ऐसा नहीं कि कल ही लौटा। और उसने उसे बुक दे दी। अब सब चलने लगे वापस, घर की ओर बढ़ने लगे। सबका घर आता गया, सब अलग होते गए। आखिर में सिर्फ बचे सुशांत और किशन। सुशांत ने किशन से पूछा अब बता, बात क्या थी, क्या हुआ, सुबह से ऐसे अलग अलग क्यों रह रहा है, चुप क्यों है, मन क्यों नहीं लग रहा किसी बात में? तो किशन ने बताया यार घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो सुशांत ने थोड़ा सोचा और अपने व्यूज़ दिए और कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। और उसे कंफर्ट करके किशन का घर आ गया। सुशांत ने किशन को बाय बोला और सुशांत अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अगले 2 दिन तक की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे।
सैटरडे को जो अनाउंसमेंट हुआ था फेस्टिवल की वजह से, और संडे छुट्टी। तो 2 दिन की छुट्टी थी और ये सब दोस्त छुट्टी के दिन भी मिलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे हमेशा। वैसे तो हर रोज़ शाम को मिलते थे, लेकिन छुट्टी के दिन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो अगले दिन सैटरडे को शाम को 6:30-7 बजे थे, सब दोस्त मिले। सब ने सुशांत को कॉल किया कि वो अब तक आया नहीं था। किशन भी आ चुका था, खुश लग रहा था कल से। तो सैटरडे को सब मिले तो सब ने कॉल किया सुशांत को कि कहाँ रह गया। तो सुशांत ने कहा आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं है, आज मैं नहीं आ रहा। सब लोगों ने काफ़ी मनाया, सब ने बारी बारी बात की आ क्यों नहीं रहा है, बड़ा भाव खा रहा है। लेकिन सुशांत ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मन नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगा, कल आऊँगा, आज नहीं। काफ़ी मनाने के बाद भी सुशांत उस दिन नहीं गया। वो दिन हो गया, सैटरडे हो गया, संडे आ गया। सब फिर मिले अगले दिन शाम को, वापस 6:30-7 बजे थे। सब ने एक दूसरे को कॉल किया, एक जगह मिले। सुशांत फिर नहीं आया। फिर से सुशांत को कॉल किया, सब ने अपने अपने फ़ोन से कॉल लगाया, सुशांत कोई कॉल उठा ही नहीं रहा। सब लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद नहीं होगा आज भी मन। और थोड़ा 3-4 कॉल किया सबने और फिर नहीं किया कॉल, सब वापस बिज़ी हो गए। अगला दिन था मंडे, कॉलेज का दिन। सब साथ में ही मिलकर कॉलेज जाते थे, तो सब मिले कॉल करके एक दूसरे को और कॉलेज जाने के लिए रवाना हुए। और सुशांत को फिर कॉल किया कि सुशांत को भी साथ में ले लेते, सब साथ में ही जाते थे। तो कॉल किया तो कॉल उठा ही नहीं रहा था फिर भी सुशांत, मंडे को भी। तो सब उसके घर चले गए। सब कॉलेज से तो सब जल्दी निकलते कॉलेज जाने के लिए, पौने घंटे 1 घंटे जल्दी निकलते घर से सब, ताकि दोस्त सब मिलते मिलते जाए, यही आदत होती है ना। तो सब सुशांत के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पता चला कि सुशांत अब रहा ही नहीं उनके बीच। किसी को पता ही नहीं था हुआ क्या है, बस उनको ये पता चला कि सैटरडे को ही रात को सुशांत ने खुद को, तो अब सब शौक में है। किसी को कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है सुशांत के साथ, क्यों किया सुशांत ने ऐसा। किशन को भी नहीं पता, वरना उसने तो अपनी प्रॉब्लम भी बताई थी सुशांत को। घर वालों ने भी पूछा तुम लोगों को कुछ पता है, किसी दोस्त को कुछ पता ही नहीं था। क्या आप लोगों को पता है सुशांत ने क्या किया, पता है आप लोगों को? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सुशांत ने किसी से बात ही नहीं की थी इसी बारे में। सुशांत खुद दुखी था, सुशांत को खुद को कोई बात परेशान कर रही थी, पर उसने किसी से बताया ही नहीं, ना अपने दोस्तों को, किसी को, ना घर पे। शायद उसको लगा ना हो कि उसके दोस्त इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि सब मजाकिया ही थे, शायद उसको सीरियसली ना लेते। तो आजकल एक फ़्लो हो चुका है ये, कि हम थोड़ा कूल डूड टाइप दिखाना चाहते हैं कि हम स्ट्रांग है। और हम मतलब कोई भी अगर हमसे आकर बात भी कर दे कि हाँ भाई मैं ऐसे परेशान हूँ, तो हम उससे बस कहते चल चल कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, चल। अभी जो होते थे सब बिजी हो जाते थे। तो कोई इस बात को सीरियसली लेता ही नहीं आजकल, उसे बस कहते कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, या तो उस पर हंस देते कि क्या लड़कियों जैसे बिहेव कर रहा है, कुछ भी बहाना बनाते हंस देते परेशानी बताने पे। और फिर कभी ना कभी ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है। तो ये बात है जो सबको रियलाइज़ करनी चाहिए कि कोई अगर ऐसा कुछ कह रहा है, कोई ठीक नहीं लग रहा है, कोई बोल कुछ रहा है लेकिन उसके चेहरे से कुछ और लग रहा है, कोई कह रहा है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन वो लग नहीं रहा है, तो उसको पूछो, उसको थोड़ा मनाओ और उससे बात निकालो, लेकिन उसे ऐसे ही मत छोड़ दो। किसी को पता नहीं कि आने वाले पल में क्या है। तो बस यही थी आज की कहानी।
तो सब खुश रहो, साथ रहो, अपनों का ध्यान रखो, ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो, अपनों पर भरोसा भी करो, उनको भी बताओ, एक बार बात करो, फ्रेंड्स में, फैमिली में बात करो, बात करना ज़रूरी है, क्या पता सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो बाय, स्टे सेफ।